जहां पर नोएडा में भी, दिल्ली सटे नोएडा में भी कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या 190 पहुंच गई है। नोएडा में एक कोरोना संक्रमित की मौत की खबर भी है जो हो चुकी है। नोएडा में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। बीएनएस की धारा 163 7 जून से 9 जून तक यानी आज से लेकर अगले 2 दिन तक ये धारा 163 नोएडा में लागू है। हमारे संवाददाता महेंद्र माही की एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात करें नोएडा, तो नोएडा में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले आए हैं। पूरे जनपद में सक्रिय केसों की बात करें तो 218 मामले आ चुके हैं। ये नोएडा का जिला अस्पताल है और कोविड अस्पताल भी। ऐसे में जो मरीज आते हैं जिनको गले में खराश है, खांसी जुकाम या सिर दर्द है, वो यहाँ अपना कोविड का जांच करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीते दिनों 3.5 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई थी। जब उसको नोएडा से दिल्ली नेहरू चाचा अस्पताल में रेफ़र किया गया था तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि देखो पहले उसको निमोनिया थी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, और जब उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान मौत हो गई और उसकी रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के जो है हाथ पैर फूल गए और इसी अस्पताल में अब तमाम सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। पूरे जनपद में 218 केस हो चुके हैं। अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई जिला प्रभावित है कोरोना से तो वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और लगातार यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि देखिए आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे। ऐसे में सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ अगर आप जाएँ तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज बार बार करें। जो 2020 और 21 में हम लोग की तैयारी करते थे वही प्रोसेस आपको फिर से करना है, क्योंकि हर दूसरे दिन नोएडा में 30 से 35 केस निकल के सामने आ रहे हैं और जितने भी केस निकल कर आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो घर पे ही उनका उपचार हो रहा है, यानी कि होम आइसोलेशन में उनका जो है इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों को जो पूरा पैनल है वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई मरीज किसी को इमरजेंसी की हालत में भर्ती कराना पड़ेगा तो पूरी टीम पहले से ही मौजूद होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 7 ऐसे अस्पताल है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वो भी सुचारू रूप से चालू है। और ऐसी जो दवाई जो होती हैं जो कोविड के दौरान मरीजों को दी जाती है उसका भी पूरा स्टॉक है। टीकम सिंह जो डिप्टी सीएम है उनका कहना है कि देखिए हमारी पूरी जो टीम है पूरी तरीके से तैयार है। अगर जिस तरह से सरकार की जो एडवाइजरी आती है उसके लिए हम बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। HKU5CoV-2 वो वायरस जिसको लेकर अब हर कहीं चर्चा है कि अगर ये वायरस फैलता है अपनी स्ट्रेन को लेकर तो कहीं घातक होगा, लेकिन हम अभी HKU5CoV-2 की बात नहीं कर रहे हैं, उस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं जो पहले से ही फैलना शुरू है, जिसके मामले आने शुरू हो गए हैं और उसके मामले नोएडा में तेज़ी के साथ बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, दिल्ली से सटे NCR के इलाके में। लेकिन केवल नोएडा में नहीं, दिल्ली देश की राजधानी में भी मामले काफ़ी नंबर में अब आने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की आबादी करीब करीब 2 करोड़ के नज़दीक है और इस तरीके से दिल्ली में अगर ये स्थितियां पहले जैसी लौटती हैं तो हालात वाकई संभाले नहीं संभलेंगे। इसलिए लोगों को कम से कम जो दिल्ली NCR में रहने वाले हैं उन सभी को इस बात को सोच लेना चाहिए कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना अब ज़रूरत बन गया है। कोई नहीं जानता कि कोविड कब किस तरीके से ब्रेक कर जाए और उसका क्या म्यूटेशन किस तरीके का असर डाल दे। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी और साथ में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ये ज़रूरी चीज़ों में शामिल होना चाहिए। जैसे 2020 से 2022 तक लोगों की लाइफ या ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था और इसके बिना अगर कोई रहता है तो वो खुद को एक ऐसे वायरस के असर में लाने की दावत देगा जिसका असर ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक लोगों का कहना है कि उन्होंने भुगता है, उन्होंने सहा है। दी गई वायरस के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है नए म्यूटेशन के नहीं पता, लेकिन इस बात से भी आप समझ लीजिए अभी हफ्ते भर पहले हम सिर्फ 1000-2000 के बीच में मामले की बात कर रहे थे, अब 5000 के करीब मामले, 5000 से ज़्यादा आ चुके हैं, यानी 6000 के करीब। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। थोड़े से बदलाव से नया वायरस इंसानों में फैल सकता है, यानी एक कदम दूर एक्सपर्ट बता रहे हैं। लिहाजा अभी मौका इस बात का नहीं है कि हम
इस चीज़ को केवल हंसी में उड़ा दे। हमें समझना होगा कि हालात गंभीर हो रहे हैं। भारत में कोविड से अब तक कुल 55 लोगों की जान जा चुकी है। और आगे देखिए टॉप 10 वायरल वीडियोस।